खड़े दिल्ली में उदाहरण देखा होगा ना। ये फ्री जब मालूम है केजरीवाल की सरकार फ्री के मुद्दे पर ही वापस आई है, कोई डेवलपमेंट के मुद्दे पर नहीं आई है। आप और आपकी सरकार बीजेपी तो पूरे देश में सिर्फ विकास डेवलपमेंट के नाम पर आई है। जाकर देखो, जाकर देखो राशन दे रहे हैं, वो कहाँ गए? वो रेवड़ी नहीं है। एक के साथ एक सेकंड एक के साथ एक दारू तो फ्री नहीं दे रहे ना, राशन ही तो दे रहे हैं। सुने, अरे तो राशन गरीबों को जा रहा है। बात करते हैं विकास की कि गहलोत सरकार को 4.5 साल बाद में विकास याद आया है क्या? 4.5 साल पहले आप कहाँ थे? जब जनता के बीच में आना था, जनता के लिए काम करना था, उस समय आप कहाँ गए थे? जब तो पुत्र मोह के अंदर आप बंधे हुए थे, पुत्र के लिए काम कर रहे थे, पुत्र को कैसे बचाया जाए, पुत्र को कैसे इलेक्शन में जिताया जाए, इसके ऊपर विकास के जो भी कार्य थे वो ठप ही रहे। उन्होंने कुछ काम नहीं किया। कभी गुड़गांव की होटलों में विधायकों को लेके जाते थे तो कभी जैसलमेर की होटलों में। गहलोत सरकार हर मोर्चों पे फेल हो गई, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारों का मुद्दा हो, हर जगह कांग्रेस की सरकार और ये कंस रूप। आखिर में राजस्थान की राजनीति में क्या आबो हवा बदल रही है? क्या शुभ नाम है सर? मैं डॉक्टर स्वरूप माहेश्वरी। क्या लगता है सर? देखिए, कांग्रेस जिन वादों को करके सत्ता में आई थी वो सारे खोखले साबित हुए और उन्होंने युवाओं के साथ छलावा किया, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। और राहुल गांधी जी जो 10 तक गिनती गिन के आए थे राजस्थान में, जो गिनती करके 1 2 3 4 10 तक किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, 10 तक गिनती, वो आज तक नहीं हुआ है। तो सारे लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और हम नहीं कह रहे हैं, जनता नहीं कह रही है। आप एनसीबी की रिपोर्ट देखिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ये कहती है कि इस देश में राजस्थान क्राइम में नंबर 1 हो गया है। तो ये सब उस कांग्रेस सरकार की देन है। इसलिए आमजन त्रस्त है, व्यस्त है, अपने परेशान है आमजन। और इस कांग्रेस सरकार को आमजन ने तय कर लिया, इस बार उखाड़ फेंकेंगे। इसका कोई अस्तित्व जो है 2029 तक इसका अस्तित्व समाप्त होने वाला है। गहलोत साहब तो कहते हैं कि हमने विकास ही विकास किया क्षेत्र में। गहलोत साहब ने विकास नाम की कोई चीज ही नहीं की है, खाली वादे किए हैं, वही खोखले वादे। जो वादे पूरे नहीं होते वो वादे किए हैं। और गहलोत साहब विकास कहाँ करेंगे? ये तो होटलों की सरकार थी, इन्होंने आधे से ज़्यादा टाइम तो होटलों में बिताया, अपने अपने विधायकों को लेके होटलों में बैठे रहे और अपनी सरकार बचाने का काम किया। एक टांग गहलोत साहब की जयपुर, एक टांग दिल्ली में थी। तो ये वादों की सरकार टिकेगी नहीं। और देश में जैसे नरेंद्र मोदी, राजस्थान में भी मोदी जी की सरकार बनी। को लेकर के उन्होंने अभी नया परिसीमन शुरू किया है। देखो, हम जोधपुर में हैं, हमारे को पता है, खाली नाम का है, कोई हॉस्पिटल वाला इलाज नहीं करता है, सब डॉक्टर हड़ताल में है। गहलोत साहब जो वादा नहीं हो, काम नहीं होता वो वादा करते हैं। और हेल्थ में कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाला अभी इलाज कर ही नहीं रहा है, ये झूठी बातें हैं। और मोदी जी का जो योजना है उनको लागू करते नहीं है, ये अपनी योजना करते हैं और इस योजना का कोई अंजाम दिया नहीं है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है राजस्थान में माहौल बना पाएगी? क्या है दम उसमें? पिछले 4 सालों में जैसे गहलोत सरकार की सरकार में पेपर लीक हुए, घोटाले हुए, तो राजस्थान के जो मुखिया थे उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा। चाहे विधानसभा घेराव से लेकर हर विधानसभा में गए, जन आक्रोश एक हमारे यात्रा चली जो 2 करोड़ लोगों तक पहुंची, जिससे राजस्थान में कांग्रेस के विरुद्ध माहौल बनाने का कार्य भाजपा के संगठन ने काम किया है। अब ये बात हमें समझा दीजिए कि कांग्रेस ने सिपा सलाह के तौर पे जिस तरीके से गहलोत को ऊपर किया और पार्टी का राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व देने की बात कही थी, तो इसका मतलब कांग्रेस के खास ही होंगे गहलोत। ये सत्य बात है कि वो आलाकमान के खास है, तभी तो जो मेहनत सचिन पायलट जी ने की थी और मलई अशोक जी चट कर गए और 4.5 सालों में ये यहीं पे उलझे रहे, जिससे विकास के जो भी कार्य थे वो ठप ही रहे। उन्होंने कुछ काम नहीं किया। कभी गुड़गांव की होटलों में विधायकों को लेके जाते थे तो कभी जैसलमेर की होटलों में। गहलोत सरकार हर मोर्चों पे फेल हो गई, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारों का मुद्दा हो, हर जगह कांग्रेस की सरकार और ये कंस रूपी गहलोत सरकार हर मोर्चे पे विफल हुई। आपको क्या लगता है कि कुछ माहौल जो कह रहे हैं ना, गिनती गिना रहे हैं कि विकास क्या क्या हुआ राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार आई? सबसे पहले तो गहलोत सरकार झूठों की सरकार है। आप बात करते हैं विकास की कि गहलोत सरकार को 4.5 साल बाद में विकास याद आया है क्या? 4.5 साल पहले आप कहाँ थे?
जब जनता के बीच में आना था, जनता के लिए काम करना था, उस समय आप कहाँ गए थे? जब तो पुत्र मोह के अंदर आप बंधे हुए थे, पुत्र के लिए काम कर रहे थे, पुत्र को कैसे बचाया जाए, पुत्र को कैसे इलेक्शन में जिताया जाए, इसके ऊपर काम कर रहे थे। तो इन सब कामों के अंदर बंधे हुए इनको जनता का काम दिखाई नहीं दे रहा है और एक नंबर की झूठों की सरकार है। क्या क्या क्या, क्या? कौन सी सरकार झूठों की है? गहलोत और जो कांग्रेस सरकार झूठे सरकार है और जो बीजेपी बहुत ईमानदारी सरकार है। नहीं, सरकार तो राजस्थान या पूरे केंद्र की मानी जाएगी, नहीं सरकार मानी जाएगी केंद्र की। केंद्र की सरकार बहुत सच्ची सरकार है क्या? सच्ची सरकार है। बिल्कुल वो विकास की बात करते हैं, ठीक है, और वो वादे करते हैं, फर्क यही है। जो 500 का राशन दे के 5,000 रुपये हमसे वसूले जाते हैं हर महीने, उसका कहाँ है? ज़्यादा पेंसिल पे जीएसटी, आटा पे जीएसटी, ये कब था पहले? खाने की आदत पड़ गई थी, आज फ्री में खाने की आदत पड़ गई है। कांग्रेस ने ऐसी आदत डाल दी है कि हर चीज फ्री में देखी जाए, हर चीज फ्री में दी जाए। अभी मालूम है जैसे कि फ्री में, आपने श्रीलंका का उदाहरण देखा होगा ना, आपने हाल ही में, आप दिल्ली में खड़े, दिल्ली में उदाहरण देखा होगा ना, ये फ्री, जब मालूम है केजरीवाल की सरकार फ्री के मुद्दे पर ही वापस आई है, कोई डेवलपमेंट के मुद्दे पर नहीं आई है। आप और आपकी सरकार बीजेपी तो पूरे देश में सिर्फ विकास डेवलपमेंट के नाम पर आई है। जाकर देखो, जाकर देखो, राशन दे रहे हैं, वो कहाँ का है? वो रेवड़ी नहीं है। एक के साथ एक सुनो, एक सेकंड, एक के साथ एक दारू तो फ्री नहीं दे रहे ना, राशन ही तो दे रहे हैं। सुने, अरे तो राशन गरीबों को जा रहा है, जेल भी तो जाता है, अभी होता है। सत्येंद्र भाई, मनीष दिखाओ ना, बीजेपी का एक जेल दिखाओ, मनीष सिसोदिया जेल में है क्या? नहीं, दारू घोटाले में है। और कोई एक आम आदमी पार्टी का बंदा बता दे कि केजरीवाल इतना प्रमाणिक और पढ़ा लिखा IITN है, तो शराब नीति वापस क्यों ली और राजघाट क्यों गया? गांधी तो दारू पीता नहीं था। और डिग्री का क्या अचार डालोगे? 3 बार का मुख्यमंत्री, 2 बार का प्रधानमंत्री। अरे भैया, तुम हटा सकते हो। आपसे डिग्री मांगी जाए, अपनी डिग्री नहीं दिखाओगे? भैया, राहुल गांधी जी के पास खूब डिग्रियां हैं, घोटाले की भी डिग्रियां हैं, खूब डिग्रियां हैं। आप वही देख लो, उसमें खुश हो जाओ। उनके पास डिग्रियां बनी नहीं अभी तक। इन डिग्री देखने वाले से मैं बता देना चाहता हूँ, 1 मिनट, अरे 1 मिनट देखो, उसे पप्पू बना दिया ना आप लोगों ने। आप लोगों ने, मीडिया ने या मोदी जी ने, बिल्कुल जनता ने, ये सही है, मैं सहमत हूँ, ये सही कह रहे हैं। मीडिया ने सच्चाई दिखाई, जनता ने उसको पप्पू बनाया। क्या जनता मानती है? काम पप्पू जैसे एक इडली का पड़ा हुआ पप्पू बन गया और जिसकी डिग्री नहीं है। 125 करोड़ जनता ने राहुल गांधी को पप्पू बनाया है, क्योंकि उनके काम ही पप्पू जैसे है। बंदे ने उसको पप्पू बनाया था, जिस बंदे ने उसको पप्पू बोला था ना, आलू डालो यहाँ से सोना निकलेगा। क्या बोलते हो कि भीम ने GST की थी क्या? दुर्योधन ने GST की थी क्या? उनकी बात प्रूफ दिखाएं। मोदी जी का डायलॉग है ये। भीम ने GST, एक मिनट, ये भाई साहब पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं ना। अभी केजरीवाल जी जिसके साथ हाथ में मिला रहे, बिहार के उप मुख्यमंत्री जो है, 9वीं फेल है, 9वीं फेल। अरे सुन लो, एक मिनट, सुनने की क्षमता रखो। मनीष सिसोदिया की डिग्री पूछ लो कितना है, भगवंत मान की डिग्री पूछ लो कितना है। देखो, डिग्री से कुछ नहीं होता, थोड़ा दिमाग होना चाहिए, दिमाग। अरे पोथी पढ़ जग मुआ पंडित हुआ ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और पुलिस विभाग किसका होता है? सतयुग में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा रावण था, लेकिन क्या हुआ पता चल गया। और आज के युग में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लादेन था, क्या हसर हुआ पता चल गया। भाई, पढ़े लिखे से कुछ नहीं होता, थोड़ा दिमाग होना चाहिए, जो केजरीवाल के अंदर रत्ती भर नहीं है। सुनो, हर एक घंटे में 2 बार, अरे भाई सुनो, हर मुंह की खाई है, गुजरात में भी उन्होंने मुंह की खाई है। इसलिए भाई, हर एक घंटे में दुनिया का कौन सा प्राणी है जो रंग बदलता है, सबको पता है। रंग मत बदलो। सुनो, देश आज मोदी, आजकल तो गिरगिट का पर्यायवासी केजरीवाल हो गया है। भाई जी कि हमें डिग्री नहीं चाहिए, हमें मोदी जी चाहिए और मोदी जी चाहिए। देश जो तरक्की कर रहा है ना सर, मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है, और हमें मोदी जी चाहिए। पूरे देश में मोदी जी चाहिए, किसी को भी दूसरा कोई नेता चाहिए ही नहीं। और मोदी जी के सामने सब बोने हैं, नज़दीक भी नहीं है। कांग्रेस 50 सीटें भी नहीं लाएगी अब की, और देश में मोदी जी की सरकार बनेगी, राजस्थान में बीजेपी बनेगी। और ये जो कह रहे हैं ना भाई साहब, कोई मतलब ही नहीं है। मनीष सिसोदिया इनका जेल में बैठा है, और सत्येंद्र जैन जेल में बैठा है। ये खाली झूठे वालों से केजरीवाल जी आए हैं। केजरीवाल जी का कोई बुरा असर होने वाला है। अब की बार केजरीवाल जी के उल्टे दिन आए हैं। नहीं तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे किसको अब चेहरा बनाएंगे इस बार?
वहाँ पे मोदी जी ही चेहरा है अभी तक। बीजे फूल फूल चेहरा है अभी, कमल का फूल ही है। उसके बाद में शीर्ष नेतृत्व जो फाइनल करेगा उसके लिए सबका सब ऐसा है साहब, सब विधायकों की राय मशूरा होके जो विधायक जिसके सपोर्ट में होंगे शीर्ष नेतृत्व तो उनको सीएम बना देगा। कुल मिलाकर के अब देखना यह होगा कि अब बस समय बहुत कम बचा है कि आखिर में राजस्थान में नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं वो किसकी तरफ करवट लेगा, किसके सर पे ताज होगा, क्या कांग्रेस फिर से आएगी या फिर बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज, सीपी, नई दिल्ली।